नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल इलेक्शन के बारे में। बंगाल में चुनावी नतीजे जो है कि बहुत तेज़ी से जो शुरू हो गए हैं और नेताओं की जो है कि मतलब जो भाषण है, जो तरीके के जो नेता अपने तरीके से भाषण देते हैं, शुरू हुई है। और बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको भी हिंदुवादी छवि के रूप में जाना जाता है। ये भी बंगाल पहुँच गए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी का जो है कि प्रचार करने। और पिछले वर्ष की हम बात कर लें, यानी कि 2021 के चुनाव की बात कर लें, तो बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था बीजेपी का, जहां 13 से 14 सीटें बंगाल में जीती थी। वहीं बीजेपी ने 67 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी करीब 113 सीटें जीती थी। और इस बार ये देखना है कि आंकड़ा क्या है, पार होने वाला है या नहीं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने बहुत ज़्यादा के जो है कि दिमाग लगाया है। दिमाग इसलिए लगाया है कि जितने भी घुसपैठिया थे, मान के चलिए कि अगर हर जगह बीजेपी 2-4 हज़ार वोटों से हारती है, तो वहाँ पर उन्होंने SIR करा दिया। जितने भी फर्जी वोटर्स हैं सबके सब साइड हो जाएंगे और बीजेपी जो है कि पूर्ण रूप से बहुमत में आ सकती है। और खैर अगर मैं बात करूं बीजेपी की जीत और हार की, तो बीजेपी के चांस उतने नहीं है, क्योंकि इस बार इन्होंने गठबंधन वाले हारे। पिछली बार कांग्रेस थी, तो हो सकता है कि बीजेपी को ज़्यादा फायदा हुआ हो, मुस्लिम कैंडिडेट खड़े रहे हों। लेकिन इस बार मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से नहीं खड़े होकर के TMC से खड़े होंगे और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुँचेंगे, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है पश्चिम बंगाल में। और हम बात कर लें तो अभी जितने भी नेता हैं, इरफान पठान जो कि TMC के नेता, वो कह रहे हैं कि TMC को इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल केजरीवाल वाली भाषा जो है कि बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा को उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। केजरीवाल तो बोलते थे कि दिल्ली हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ, उनका हाल आप सभी ने देखा कि जनता जिसको एक बार नकार देती है। और पिछले साल तो कई लोग ये बता रहे थे कि उनको डराया धमकाया जाता कि यदि तुम बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हें बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो अब इस तरह की बयानबाजी करने वालों को भी लोग पीट रहे हैं दौड़ा कर। कुछ इस तरह के वहाँ के नज़ारे देखे गए। अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष आप सभी ने देखा था बंगाल में कि एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और हॉस्पिटल में, और फिर उसके बाद सेक्स रैकेट का शायद खुलासा भी हुआ था। लोगों ने कहा कि सेक्स रैकेट भी चलाया जा सकता है या कुछ लड़की ने देख लिया था इसलिए इसको मार दिया गया। तमाम तरीके के ऐसे सवाल उठे थे। तो इन सभी को लेकर के बयानबाजी जो कि चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी की पार्टी जो TMC है वो तुष्टिकरण मारो की पार्टी है, मतलब लोगों को तुष्टिकरण करो, हिंदुओं को और मारो। और इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी कहा कि बंगाल में जब हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तब ममता बनर्जी मौन थी, आप इनको भूलिएगा नहीं। और याद रखिए कि जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ ने कदम रखा है वहाँ बीजेपी सफल जरूर हुई है। और मुझे लगता है कि सफलता बीजेपी पाएगी, क्योंकि 2021 में जब कदम रखा था तो सीटें बढ़ी थी। इस बार जीत के आसार हैं बीजेपी के। और असम में भी चुनाव है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। खैर साउथ इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि अब हिंदी चलती नहीं, तो भाषा समझ में आने वाली नहीं है उनको, क्योंकि साउथ इंडिया में अदर लैंग्वेज माने तमिल और अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी में कौन स्पीच देगा इतना लंबी। खैर आप क्या कहते हैं कि बंगाल को लेकर के कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके उसे बताइए।